चलिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अनु टाइप्स 600 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 9 मिनट्स। देखिए, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के कैसे करने हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल है तो ठीक है, और आपको समझ में नहीं आता तो छोटी सी ट्रिक समझिए। यहाँ पे देखिए, आपको ढूंढना है क्या चीज़ इसमें 2 बार दी गई है। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ है जो 2 बार दी गई है और एक चीज़ है जो एक ही बार दी गई है, और जिस चीज़ को एक ही बार दिया गया है हमें वही निकालना होता है। देखो यहाँ पे 2 बार 600 वर्ड्स, मतलब वर्ड्स की बात चल रही है, ठीक है। न्यूमेरिक देखिए, वर्ड्स हो गया, हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स हमें निकालने हैं, मतलब हमें वर्ड्स एक ही बार दिए हुए हैं। टाइम देखिए 9 मिनट्स, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब कितना होता है 30 मिनट्स, तो 2 बार हमें टाइम दे दिए, ठीक है। तो हमें एक बार यहाँ पे वर्ड्स दिए, तो हमें वर्ड्स निकालने ना, तो जो 2 बार दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, अगर इसको जैसे मान लो एक यहाँ पे होता है इक्वल्स टू एक यहाँ पे होता है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको राइट हैंड साइड, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, आप इसको ऐसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखिए, ये मुझे यहाँ पे चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा अनु टाइप्स इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं 30 मिनट्स। कितने करती है 600 वर्ड्स। भाई हाफ एन आवर में 600 वर्ड्स वो टाइप करती है अनु, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो हमें निकालना है, हर बार आपको ऐसे ही करना है, आपको हर बार फिर 1 का निकालना है, 1 का, ठीक है। सो अनु टाइप्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने करेगी। जब देखो ज़्यादा से कम पे जाएंगे ना, हमेशा डिवाइड करना है। यहाँ पे 30 मिनट से अब कम पे आ गए तो डिवाइड करेंगे किसी से, मतलब इसी को इसी से डिवाइड कर देंगे ऐसे 30 वर्ड्स, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से कट के आ जाएगा, 3 2 6 और 0 20 वर्ड्स, ठीक है। अब हमें निकालने थे हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 9 मिनट्स। अब हम 9 पे जाना है हमें, अनु टाइप इन 9 मिनट्स। 30 से 1 पे आए, ज़्यादा से कम पर आएंगे तो ज़्यादा से कम पे डिवाइड करना है, सिंपल है, ठीक है। कम से ज़्यादा पे मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई का मतलब चीज़ें बढ़ती हैं, तो कम से ज़्यादा पे जा रहे हैं, इस तरीके से अपने माइंड में बिठाइए मल्टीप्लाई। डिवाइड में चीज़ें घटती हैं, ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं, घट रहे हैं, मतलब माइनस हो रहा है, ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं तो डिवाइड करना है उसको, ठीक है। तो इसको 9 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, अब 1 मिनट में इतने हैं तो 9 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 9। हमें वर्ड्स निकालने हैं तो आखिरी में वर्ड्स ही आएगा, ठीक है ना, ऐसे। सो 9 2 ज़ा 18 0 वर्ड्स, ठीक है बच्चों। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स इज 40 mm, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 450 कॉइन्स। जो मैंने आपको बताया था, 2 चीज़ें यहाँ पे क्या दी हुई हैं, देखो भाई, कॉइन्स 2 बार दिए हुए हैं, तो इसी को हम पहले लिख लेंगे। 40 mm एक ही बार दिया गया है, इसका मतलब क्वेश्चन बिना पढ़े में समझ गया कि मुझे mm ही निकालना है, बेसिकली वही निकालना है, थिकनेस निकालनी है, देखो वही निकालना है मेरे को, समझ में आ गया ना। देखिए, तो क्या करेंगे, जो 2 बार दिया होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 2 बार दिया हुआ है, तो कहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स इज इतना, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जैसे मान लो 2 बार दिया हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जैसे 18 कॉइन्स का दिया हुआ है तो यहाँ ही से 18 कॉइन्स वाले से स्टार्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 बार दिया हुआ है तो 450 से स्टार्ट कर दोगे, नहीं, क्योंकि 450 की थिकनेस हमें निकालनी होती है, ठीक है। 18 कॉइन्स की दी हुई है, तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पे लिखना है ना, हाँ, तो लिखेंगे थिकनेस, ठीक है बच्चों, ठीक से बना देता हूँ, थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 18 कॉइन्स, ठीक है। मतलब 18 कॉइन्स हैं, ऐसे रखे हुए हैं, एक इसके ऊपर 2 3 4 5 ऐसे रखे हुए हैं 18 कॉइन्स, ठीक है। तो ऐसे वो पहाड़ की तरह, पाइल की तरह हो गया ना, जैसे होता है एक पहाड़ सा बन गया बेसिक, नॉट पहाड़ सा, मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेसिकली पाइल वगैरह जो भी है, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमें 40 mm, ठीक है जी, ये हो गया। तो मैंने सिखाया था फिर 1 का निकालना होता है हर बार, तो थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 1 कॉइन। जब 1 का निकालते हैं तो इसको इसी से डिवाइड करते हैं, है ना, इसी को इसी से डिवाइड करेंगे, m और m लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको बाद में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है, तो मैं बाद में डिवाइड कर लूँगा, इसको थोड़ा ईजी हो जाएगा और, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, 1 के बाद हमें जाना है 450 पे, थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 450 कॉइन्स।
अब इसी को हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो ये तो मेरा पहले से था mm, ठीक है। मल्टीप्लाई से वो करेंगे किससे, 450 m। ये हो गया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ये ऐसे है, ये 450, जो भी आंसर आएगा वो mm में आएगा। तो देखो काट लेते हैं। तो 5 4 9 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 1 3, 1 कैरी आ गया, 3 5 15 हो गया और ये 0 हो गया। अब ये काट लेते हैं दोबारा 3 से, 3 2 6 और 3 5 15 और 0। अब 2 को इससे काट लो, 2 चलो यहीं से काट देता हूँ 20, ठीक है। 20 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10 और 2 0 ये रहे 2 0 m। तो ये मेरा आंसर हो गया। हाँ जी बच्चों, रब करने से पहले छोटी सी बात आपको बता दूँ, आपकी बुक में इसका आंसर ये दिया होगा, देखो ये आपकी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ही बात है, इन्होंने क्या करा, mm को इन्होंने cm में ट्रांसफ़र कर दिया बेसिकली। जब इन्होंने mm को cm में ट्रांसफ़र करा, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 से, यहाँ पे वो आ गया। उस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में इसने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको cm में आंसर निकालना है। तो हमारी मर्ज़ी, हम तो mm में निकाल के छोड़ के आएंगे, कोई गलत करके दिखाया हमें, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है। अ वर्कर इज़ पेड फॉर 1085 रुपीज़ 7 डेज़, ठीक है। व्हाट शुड ही बी पेड फॉर 13 डेज। हमें क्या करना है, मान लो मुझे क्वेश्चन वगैरह कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, मैंने जो ट्रिक समझाई है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे समझ में आ ही जाएगा बच्चों आपको, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, ठीक है ना, कि अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि पहले क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या निकालें क्या ना निकालें, समझ नहीं आता। 2 बार देखो क्या चीज़ दी हुई है, डेज हमें 2 बार दिए हुए हैं, 13 और 7, तो यही पहले आएगा। तो पहले हमें 7 डेज़ के बारे में तो दिया हुआ है, ठीक है, तो 13 डेज़ बाद में आएंगे, क्योंकि 13 डेज़ के बारे में हमें निकालना है। तो 7 डेज़ पहले आएगा। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, वर्कर इज पेड, हाँ, आ वर्कर इज पेड फॉर 7 डेज। ये लाइन आप बना ही लोगे अच्छे से, ठीक है। कितना पे किया जा रहा है, इतना। 8th क्लास में हो बच्चों, और ये जो रत्ना सागर है, ये मैं जानता हूँ बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप रत्ना सागर पढ़ते हैं 8th क्लास में है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी कि ये लाइन बना लोगे, ठीक है ना। अ वर्कर इज पेड फॉर 7 डेज, एक वर्कर को 7 दिन के लिए पे किया जाता है, कितना, इतना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब हम एक का निकालेंगे, 1 डे, ठीक है। तो इसको इसी से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 7। अब मैं चाहूँ तो यहीं पे डिवाइड कर दूँ, चाहूँ तो मैं आगे जाके कर लूँ इसको सॉल्व। मैं आगे जाके सॉल्व करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़े कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। 13 डेज का मैं निकालना है, इज पेड फॉर 13 डेज, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो ₹1085, ये कितना है, 7 मल्टीप्लाई 13, जो आंसर आ जाएगा वो रुपीज़ में आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको डिवाइड करते हैं। देखो 7 1 7, 7 से इसको काटिए, 7 1 7, यहाँ पे बच गया हमारा 3, यहाँ पे हमारा 8, तो 7 5 से कितना होता है 35, इसमें से बच गया हमारा 3, और यहाँ पे कितना है 5, तो 7 5 से कितना होता है 35। अब हमें क्या करना है, 155 को मल्टीप्लाई कर देना है 13 से, आंसर आ जाएगा बच्चों। 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 15, 1 16 का 6, 1 कैरी, 5 3 3 और ऑल ऑफ 4। चलिए ये हो गया हमारा 155, 5 6 4 10 11, 1 5 और 5 10 का 0 1, 2015, कितना आ गया हमारा, रुपीज़ में आंसर आएगा हमारा, ₹2015, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर देंगे सॉल्व, ठीक है ना। चलिए इसको रब कर देते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। पहले 7 डेज़ का जब 1 पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, फिर 1 से जब ज़्यादा पे जाते हैं तो 13 पे, जैसे 13 पे गए तो मल्टीप्लाई करते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको ढूंढना है 2 बार क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद आपको 1 पे आना है हर बार, फिर 1 से जो जितने का पूछा है उतने पे जाना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगेन देखिए दिया हुआ, द वेट ऑफ 20 बुक्स इज 17 kg, फाइंड द वेट ऑफ 64 सच बुक्स। 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार हमें दी हुई हैं बुक्स दी हुई हैं। देखिए 20 बुक्स 64 बुक्स, तो बुक्स यहाँ पर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए वेट हम लिखेंगे, वेट ऑफ 20 बुक्स 17 kg। ये आ गया समझ में। 20 ठीक से बना देता हूँ बच्चों, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को 0, अभी अच्छा लग रहा है। 20 बुक्स
हमें निकालना है वेट ऑफ 64 सच बुक्स। हमारा अगला क्या होता है, हम पहले 1 का निकालते हैं, 1 बुक, ठीक है। तो ज़्यादा से कम पे गए तो डिवाइड करेंगे 17/20 kg, ठीक है। सॉल्व बाद में कर लेंगे। वेट ऑफ 64 बुक्स, ठीक है, हमें निकालना है। जहाँ पे इजीली हो जाए, कट जाए इजीली, वहाँ पे कर देना, जहाँ पे इजीली ना कटे आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 64 kg। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 17/20, यहाँ पे भी कर सकते हैं मगर मैं नीट एंड क्लीन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। 2 1 जा और 2 0 जा 0, है ना। 2 3 जा और 2 2 जा, है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल के काम करो क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो 32 को 17 से, 7 दूनी 21 और 1 22, 4 2 2 4 3 और 2 5, 544 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, 544/10 kg, ठीक है। इसको रब करता हूँ साइड वाले को। अब इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे 10 है तो एक ही बात पॉइंट आ जाएगा, 54.4 kg। ये मेरा आंसर हो गया, पीछे चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। kg हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ, ध्यान देना यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पैटर्न है, मतलब ये वाली जो ट्रिक आपकी काम कर रही है ना, ये ट्रिक आपकी इस एक्सरसाइज में काम करेगी 14A में, 14B में काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है ये काम करती है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। तो जब कभी भी देखो, अभी तो आप कर लेंगे 14A तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में करने बैठोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि 14A में से आया 14B में से आया, राइट। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है या इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, जिसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल 20 किताबों का वेट कितना है, 17 kg। अगर मैं किताबें बढ़ा दूँ, जैसे मान लो मैंने 20 की जगह 64 कर दी, तो यहाँ पे भी वेट बढ़ गया। किताबें कम कर दूँ तो ऑब्वियसली बात है वेट कम हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप 6th क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, एक वर्कर था जो 7 दिन काम करता था तो उसको कुछ पैसे मिलते थे, तो 13 दिन काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है दिन बढ़ गए तो पैसे भी बढ़ेंगे, दिन कम होंगे पैसे भी कम होंगे। इससे पहले 5th देखिए, ठीक है, कॉइन्स थे, कॉइन्स मतलब पाइल ऑफ कॉइन्स थे, ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस थी, अगर कॉइन्स को बढ़ा दूंगा तो थिकनेस भी बढ़ जाएगी। 4th देखिए 600 वर्ड्स थे हाफ एन आवर में, मतलब 30 मिनट्स में, तो हमें 9 मिनट्स में कितने वर्ड्स कम होंगे, ठीक है। जब हम 30 मिनट में 600 वर्ड्स टाइप करते हैं और हमें 9 मिनट में कितने करना है, टाइम कम कर दिया तो ऑब्वियसली बात है वर्ड्स भी कम हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ना तो ये वाला रूल आपका काम करेगा, आंख बंद करके आपको यही करना है, ठीक है। और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो जब मैं 14B कराऊंगा आपको, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है। बस ये आपको एक आइडिया बता देता हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये 20 है, जब हम इससे कम पे आएंगे ना तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उन इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये होता है। देखो अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, इसलिए डिवाइड करा है, ठीक है। 1 से 64 पे गया, 1 से बड़ी बुक, तो अब ये बढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़ने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कम होने का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर किताबें कम होंगी फॉर एग्जांपल इन्वर्स प्रोपोर्शन में, जैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन में मैन वाला काम आता है। मान लो फॉर एग्जांपल 5 आदमी मिलकर कुछ काम करते हैं 10 दिन में, ठीक है। तो बताओ 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। जब 5 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे हम 10 × 5 कर देंगे। क्यों, देखो यहाँ पे हम डिवाइड करते थे ना, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा है। क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि जब आदमी कम होंगे, ठीक है, मान लो डेज है, ये भी डेज है, जब आदमी कम होंगे तो भाई ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में, ठीक है। अब मुझे 10 आदमी का निकालना है, अब आदमी ज़्यादा हो गए, जब ज़्यादा हो गए तो फिर मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से ही, करना उसी से मल्टीप्लाई। जैसे इससे कम पे आए हैं तो इसी से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसी से मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे इससे यहाँ पे 1 के निकालने के लिए डिवाइड करा है, इसमें उल्टा करना है बस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, जब 5 आदमी मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि दिन बढ़ जाएंगे, तो कितने दिन बढ़ेंगे, तो इसी को इससे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर 10 आदमी, अब आदमी बढ़ गए तो फिर दिन कम हो जाएंगे, तो इसको ही इसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब बाकी हम जब 14B करेंगे तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज ₹2303.50। व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लोथ शुड बी परचेज फॉर ₹8401। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, ये हमारा डायरेक्ट का है। इस एक्सरसाइज में सारे ही हमारे डायरेक्ट है, मगर फिर भी देख लीजिए। 17 मीटर का कपड़ा है, 17 मीटर है, ठीक है, तो कॉस्ट इतनी है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट कम होगी तो मीटर भी कम होगा, सिंपल सी बात है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 2 बार क्या दिया हुआ है हमें, 2 बार हमें पैसे दिए हुए हैं, तो पैसे यहाँ पर आएंगे। हम लिखेंगे तो ऐसे ₹2303.50 इज द कॉस्ट ऑफ 17 इसको ऐसे लिख लो, इज द कॉस्ट ऑफ क्लोथ, ठीक है, कितना मीटर, 17 मीटर्स, ठीक है जी, ऐसे लिख लिया। तो 1 का निकाल लेंगे, सो ₹1, ठीक है, इज द कॉस्ट ऑफ क्लोथ 17 डिवाइडेड में यही आ जाएगा 2303.50, ठीक है, मीटर्स। अब हमें कितने निकालनी है, 8401। सो ₹8401 इज़ दी कॉस्ट ऑफ क्लोथ। वैसे ये ना इसके नीचे लगाना है, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह खत्म हो जाएगी। इसके नीचे एज ऐसे होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नीचे 17 अपॉन में 2303.50 मल्टीप्लाई 8401 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका, 2303.50, पहले इसको हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 100, क्योंकि 2 थे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 8401, ये हो गया। अब 1 0 से हमने 1 0 काट दिया, ये समझ में आ गया। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 से इसको काटते हैं, 5 4 ज़ा 20, 3 बच गया, 0 हो गया, 5 6 ज़ा 30, अभी 3 जाएगा नहीं तो 0, 5 7 ज़ा 35। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, देखो बच्चों ऐसे होता है, जैसे मान लो ये है, आपने 5 से करा इसको, 5 4 ज़ा 20 हो गया, 3, ठीक है, 3 बच गया था, फिर आपने 0 उतारा, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अब आपने 3 उतारा, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि 3 जाएगा नहीं तो एक और उतारना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे 0 लगा देते हो, फिर आप करते हो 5 7 ज़ा, लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 3 आ रहा था सेम ऐसा वाला, तो 3 जा नहीं रहा था, पहले मैंने 0 लगाया, फिर मैंने 35 को एक साथ लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया। तो गलती मत करना, ये आएगा 4607, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं किससे कटेगा। अब तो कटेगा नहीं 2 से ये, अच्छा कितना ये 8 4 12 13 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा। अच्छा 17 से कटेगा क्या, 17 से देखते हैं क्या ये कटेगा, 174607, 17 2 ज़ा 34, ठीक है, 2 ज़ा 34, 6 में से 2 के बच्चे 2, और ये 4 में 3 का बच्चा 1, 12 बचा 0। अब 17 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि मेरा 120 के आसपास आ जाए। हाँ 7 7 ज़ा 49, 4 7 कम 7 4 11, वो हाँ 7 से करते हैं एक बार, 7 7 ज़ा 49 का 9, 4 कैरी, 7 कम 7 4 11, 119 किससे आया बच्चों, 7 से आया, तो बच गया 1 बच गया, उतारा हमने 17 1 ज़ा, ठीक है। सो 271 आ गया, 271 आ गया, तो इसको हमने काटा इससे, तो आ गया 271। मुझे पता कैसे चला, पता मुझे ऐसे चला क्योंकि किसी से कट ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा 17 से ट्राई करते हैं एक बार। अब ये देखो, इसको डायरेक्ट इससे बार ट्राई करके देखो, ये है ना 271 का टेबल पढ़ के देखो कि 8401 आ जाए, है ना, तो कितने पे आएगा देखो। अगर मैं आखिर मुझे 1 चाहिए ना, 9 1 ज़ा 9 हो सकता है, नहीं 9 1 ज़ा 9 होगा ना, मुझे 1 चाहिए, 1 1 ज़ा, हाँ 1 1 ज़ा 1 होगा यार, और कैसे हो सकता है, 2 1 ज़ा ना 1 से करूँगा तो वही आएगा, तो 1 के साथ कुछ करना पड़ेगा, चलो पहले 1 से करते हैं। सो 271, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा, ताकि मुझे यहाँ पे चाहिए 0 चाहिए ना मुझे, इसके जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे 3 से करूँ, 3 से, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मान लो ये 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 का 1 और 2 करी, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, ठीक है। अब देखूँ 1 0 1 2 3 4 8 आ गया ना 31 से, देखा कमाल मेरा, ठीक है बच्चों, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6,
62 किस में क्या था ये हमारा 62, ये हमारी क्या है भाई, ये 62 व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लोथ कैन, हाँ 62 मीटर्स, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया 8 का, ठीक है बच्चों। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ ऑरेंजेस आर सोल्ड एट 3 फॉर रुपीज़ इतने 10.50 फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आई कैन बाय फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें क्या दी हुई हैं, सबसे पहले ये मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ठीक है। ये 3 का मतलब है इसमें 3 ऑरेंजेस की बात कर रहा है, 3 ऑरेंजेस इतने के हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 42 रुपये में कितने ऑरेंजेस आएंगे, तो 2 क्या दिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं 2, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, फॉर रुपीज़ 10.50 कितने हैं 3। देखो बच्चों ये ना सब आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट। अगर किसी बच्चे को स्टेटमेंट बनाने नहीं आती मगर उसको ट्रिक पता है कि जो 2 बार आया उसको यहाँ पे लिखना, तो आप इसको ऐसे करके आ जाना सिंपल, अगर बनाने नहीं आती तो ऐसे, ठीक है। इतने में 3 है, ठीक है। सो ₹1 में 3 मल्टीप्लाई 10 पॉइंट और फिर ₹42 में, सॉरी ये डिवाइड होगा, डिवाइड और फिर 42 में ऐसे करके, ठीक है। तो आप ऐसे वाली स्टेटमेंट बना के आ जाना, कुछ मत लिखना मगर इतना तो लिख के आ जाना, ठीक है। अगर नहीं आती बनाने आपको फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹1 में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 10.50 से, बाद में कर लेंगे। अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर रुपीज़ कितने बच्चे 42, सो 3 अपॉन में ये ऐसे मल्टीप्लाई 42, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हटा देंगे ऐसे तो ऊपर आ जाएंगे हमारे 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 हैं, यहाँ पे 42 और ये पॉइंट हट चुका है, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 2 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा, अब 3 7 ज़ा 7 6 ज़ा, तो कितना आ गया 6 2 ज़ा 12 ऑरेंजेस आ जाएंगे, ठीक है जी। 12 ऑरेंजेस आ जाएंगे हमारे किस्से में 42 में। चलिए इसको रब करते हैं।